इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें ये 5 भाग दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखें पहला भाग। पहले भाग में है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स, इन सब का हमें गुणा करना है और उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो करते हैं गुणा, यानी कि ये एक्स वाई, गुणा का निशान ये हो जाएगा वाई जेड, गुणा का निशान ये हो जाएगा जेड एक्स। अब हम देखेंगे एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, यानी एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, वाई का वाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ जेड है और यहाँ भी जेड है, तो जेड का गुणा जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में ए कॉमा माइनस ए की घात 2 कॉमा ए की घात 3, तो इनका भी करना है गुणा और गुणनफल ज्ञात करना है। यानी यह ए गुणा का निशान क्या है माइनस ए स्क्वायर, इसे करते हैं ब्रैकेट में, गुणा का निशान ए की घात 3। अब हम देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी प्लस माइनस का गुणा किया जाएगा तो आएगा माइनस। अब देखें यहाँ घात ए पर नहीं है, तो जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ एक मानते हैं, यानी एक घात यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, यानी गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो 3 और 2 5 1 6, एक की घात कितनी हो जाएगी, एक की घात हो जाएगी 6। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर माइनस ए की घात 6। अब करें इसका तीसरा भाग। तीसरे में है 2 कॉमा 4 वाई कॉमा 8 वाई स्क्वायर कॉमा 16 वाई की घात 3, इनका भी करेंगे गुणा। तो यह 2 गुणा ये है 4 वाई, गुणा में है 8 वाई स्क्वायर, गुणा में है 16 वाई की घात 3। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8, 8 का गुणा 8 से, 8 अट्ठे 64, 64 का गुणा करेंगे हम 16 से, तो ये हो जाएगा 1024। अब देखिए वाई, वाई की घात 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 2 5 5 1 6, वाई की घात कितनी हो जाएगी, वाई की घात हो जाएगी 6, यानी ये हो जाएगा 1024 वाई की घात 6। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है ए कॉमा 2b कॉमा 3c कॉमा 6abc, इनका भी हमें करना है गुणा। तो ये है ए, तो यहाँ लिखें ए गुणा 2b गुणा 3c गुणा में 6abc। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, 6 का गुणा 6 से, 6 6 36, तो ये हो जाएगी संख्या 36। अब ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और ए बी सी यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी कि 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखें इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है एम कॉमा माइनस एम एन कॉमा एम एन पी, तो इसे भी लिखें गुणा में, यानी कि एम गुणा, यहाँ माइनस का निशान है तो इसे लिख लें ब्रैकेट में माइनस एम एन गुणा, ये हो जाएगा एम एन पी। अब इन सबका हम गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है माइनस है और प्लस है, यानी 2 बार प्लस है 1 बार माइनस है, तो प्लस माइनस का जब गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब एम यहाँ एम यहाँ एम यहाँ, यानी कि कोई घात नहीं है, एक घात तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो एम की घात हो जाएगी 3। अब देखें एन, तो एन यहाँ है एन यहाँ है, यानी 2 बार एन है, तो एन का गुणा एन से करेंगे
तो ये हो जाएगा n²। अब देखें p, तो p है 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे p, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा -n³ n²p। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।